हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो ये है हमारा लेसन 18 क्लास 5th इंग्लिश स्पैरो का लेसन 18 का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। तो लेसन क्या था? हमारा लेसन था सिंड्रेला, जिसमें हमने सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर या ये वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिससे ये आपको सभी क्वेश्चन आंसर जितनी भी एक्सरसाइज सब अच्छे से समझ में आ जाए, उससे पहले प्लीज़ आप इसका फर्स्ट पार्ट या जो सिंड्रेला पार्ट है वो पढ़ लीजिए। एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए तो ये क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु हैड 2 डॉटर्स फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज। मतलब पहली शादी से किसकी 2 बेटी? तो सिंड्रेला's फादर, मदर और सिंड्रेला's स्टेप मदर। जी हाँ, सिंड्रेला's की स्टेप मदर की पहली 2 बेटियां थी। Who advised Cinderella to come back home before midnight? सिंड्रेला को बिफोर मिडनाइट यानी आधी रात से पहले वापस आने के लिए किसने कहा था? सिंड्रेला's की फेरी गॉड मदर ने। Answer the following question. So why was Cinderella treated like a servant in her own house? सिंड्रेला को अपने ही घर में सर्वेंट किसने क्यों बनाया था? तो आंसर है आफ्टर द डेथ ऑफ सिंड्रेला's फादर। तो जब सिंड्रेला के फादर की डेथ हो गई, हर मदर स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हर ओन डॉटर्स एंड सिंड्रेला। तो उसकी मदर ने, जो स्टेप मदर थी, उन्होंने अपनी बेटियों और सिंड्रेला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना शुरू किया था। और हर स्टेप सिस्टर्स वर नॉट ब्यूटीफुल एज शी वाज। और जो उसकी स्टेप सिस्टर थी वो भी सिंड्रेला के जितनी खूबसूरत नहीं थी। सो दे वर वेरी जेलस ऑफ हर, इसलिए वो उससे बहुत जलती भी थी। सो दे मेड हर सर्वेंट ऑफ हर ओन हाउस। तो इसलिए उन्होंने, उन तीनों ने सिंड्रेला को उसके घर का सर्वेंट बना दिया था। सेकेंड है, हु वॉज द ऑनर ऑफ द ग्लास स्लीपर। तो ग्लास स्लीपर किसने पहने हुए थे या उनका ऑनर कौन था? तो उनका ऑनर था सिंड्रेला वॉज द ऑनर ऑफ ग्लास स्लीपर्स। तो सिंड्रेला ने ही वो ग्लास के स्लीपर्स पहने हुए थे। हाउ डिड सिंड्रेला गो टू द डांस पार्टी। सिंड्रेला डांस पार्टी में कैसे गई? सिंड्रेला डांस पार्टी में कैसे गई थी? सिंड्रेला's fairy godmother changed mice into horses, pet dog into an attendant, and pet horse into a driver and a pumpkin into a carriage। तो सिंड्रेला की जो फेरी गॉडमदर थी, उसने चूहों को घोड़ों में बदल दिया, डॉग को अटेंडेंट में बदल दिया, उसके हॉर्स को ड्राइवर में, और एक कद्दू को उन्होंने गाड़ी में बदल दिया। और शी गिव अ लवली ब्लू ड्रेस टू सिंड्रेला टू गो टू पार्टी। और उन्होंने सिंड्रेला को एक बहुत सुंदर ब्लू ड्रेस दी उसको पार्टी में जाने की, और ऐसे सिंड्रेला पार्टी में चली गई। What was the warning given to Cinderella by her fairy godmother? तो जो सिंड्रेला की गॉड मदर थी, उसने सिंड्रेला को क्या वार्निंग दिया था? वार्निंग यानी चेतावनी। क्या चेतावनी दिया था उन्होंने उसको? तो शी शुड रिटर्न होम बिफोर मिडनाइट। तो उन्होंने उसको चेतावनी दिया था कि उसको आधी रात से पहले घर वापस आना है। ये उन्होंने उसको चेतावनी दिया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैड ऑर्गेनाइज्ड द डांस प्रोग्राम। तो डांस प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया था? डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वहाँ के राजा ने अपने उसके यंग प्रिंस के लिए, यानी अपने बेटे के लिए। द किंग अरेंज द डांस प्रोग्राम फॉर द यंग प्रिंस। तो उन्होंने उसको, मतलब डांस प्रोग्राम जो उन्होंने अरेंज किया था, किसने? तो प्ले विद वर्ड्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्ले विद वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें स्टोरी से ही जो भी सूटेबल वर्ड्स है वो यहाँ पर फिलअप करना है। सिंड्रेला वॉज द डैश चाइल्ड ऑफ अर पेरेंट्स। यहाँ पर आएगा सिंड्रेला वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अर पेरेंट्स, यानी सिंड्रेला अपने पेरेंट्स की इकलौता बच्चा था। इकलौता मतलब अकेला बच्चा था। द स्टेप सिस्टर्स वर डैश ऑफ सिंड्रेला। तो जो स्टेप सिस्टर थी वो सिंड्रेला से क्या थी? वो जेलस थी। तो यहाँ हम लिखेंगे JEALOUS, जेलस। वो सिंड्रेला से बहुत जलती थी। यहाँ पर है द फेरी चेंज्ड डैश इनटू हॉर्सेस। तो फेरी ने किसको चेंज किया था हॉर्सेस में? माइस को, यानी जो छोटे छोटे चूहे थे वहाँ पर। ठीक है। एंड द डॉग इनटू, डॉग को क्या बनाया था उन्होंने? एन अटेंडेंट। डॉग इनटू अटेंडेंट। सो
ATTENDANT, अटेंडेंट यानी जो उसके साथ में रहे. नाउ सिंड्रेला रैन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक. क्या सिंड्रेला भागी कब? जब घड़ी ने में क्या बजा था? 12. TWELVE 12. There was a grand celebration of Cinderella's dash with the prince. तो वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था सिंड्रेला का. क्या था यहाँ पर? मैरिज. MARIAGE. There was a grand celebration of Cinderella's marriage with the prince. Write the antonyms of the following words. अभी antonyms होते हैं opposite words यानी उल्टे शब्द. तो appeared यहाँ पर आएगा disappeared. Disappeared. तो appear मतलब एकदम से उपस्थित हो जाना. डिसअपियर गायब हो जाना. यंग, यंग का एंटोनिम्स है ओल्ड. हैप्पीली, सैडली. इसका क्या है? हैप्पीली, इसका है सैडली. खुशी से, दुखी से यानी दुख से. अगली, ब्यूटीफुल. BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल. ठीक है. नाउ स्पेलिंग. चलिए स्पेलिंग सीखते हैं. एंड सर्कल यानी सर्कल करो द करेक्ट स्पेलिंग, जो भी सही स्पेलिंग है. मैरी, मैरी. अभी यहाँ पर ये देखिए दोनों एक तरह से दोनों ही स्पेलिंग ये सही है, बट हमारी पोएम हमारे लेसन के हिसाब से हमारी है करेक्ट स्पेलिंग है मैरी. MARRY, मैरी यानी शादी. सेकेंड है हमारा DOU, ये हो जाएगा डॉटर, जबकि हमारा प्रोनाउंसिएशन है डॉटर. DAUGHTER, डॉटर. थर्ड है अटेंडेंट. अटेंडेंट यहाँ पर तो ये है हमारा, ये स्पेलिंग सही है अटेंडेंट. फोर्थ हमारा पैलेस. ये पैलेस हो जाएगा पैलेस. ये स्पेलिंग नहीं, पैलेस. दोनों जगह ए साउंड है तो पैलेस ये है हमारी. ये वाली यहाँ पर अटेंडेंट, यहाँ पर डॉटर, यहाँ पर मैरी. फन विद ग्रामर. चलिए अब ये करते हैं. इन ए सेंटेंस द वर्ब मस्ट ऑलवेज अग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अभी इसमें हमारा है सब्जेक्ट एंड. आपको जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमारी वर्ब लगती है. जैसे सब्जेक्ट अगर व्हेन द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर, वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. तो अगर जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो जैसे यहाँ पर है आई, सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो उसका यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है. When the subject is plural, the verb must be plural too. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है यानी बहुवचन में है तो उसकी जो वर्ब है वो भी बहुवचन में ही होगी. जैसे ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. अभी ट्रीज, ये देखिए ट्रीज प्लूरल में आ गया. पेड़ यानी बहुत सारे पेड़. आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो ये जो वर्ब है हमारी ये प्लूरल है. For a collective noun which is considered a single unit, the verb is usually singular. अभी collective noun क्या होता है बच्चों? collective noun होता है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं a bunch of keys. तो ये जो bunch है ये हमारा collective noun है keys के लिए. ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर में होता है. which is considered a single unit. कि bunch मतलब एक गुच्छा, तो उसको हम इसको ये एक सिंगल यूनिट माना जाता है, मतलब सिंगुलर माना जाता है. तो इस जो हमारा वर्ब है यहाँ पर वो बंच के लिए, बंच क्योंकि कीज के लिए है और बंच सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है हमारी ये वाली इज, ये हमारी सिंगुलर ही आएगी. तो कभी भी कलेक्टिव नाउन अगर उसको सिंगल विच इज़ कंसिडर, जो ज़्यादातर सिंगल यूनिट माना जाता है यानी सिंगुलर माना जाता है, बहुत सिंपल शब्दों में, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी. तो चलिए देखते हैं इसके कुछ हम एग्जाम्पल अभी कर लेते हैं. Yes.
अच्छा एक और है, ये है व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नाउन्स। तो अगर जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर उसमें एक, दो या उससे अधिक नाउन है, जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। तो जब हमारे सब्जेक्ट में दो नाउन आते हैं या दो से ज़्यादा आते हैं और उनको हम एंड से जोड़ते हैं, तो मतलब वो अलग अलग नाउन हो गए, 2 और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एंड। तो अगर हम उसके 1 2 3, ठीक है, एक एंड ऐसे करके अगर हम लिखते हैं तो उसको हम प्लूरल माना जाएगा, और उसको फिर जो वर्ब आएगी हमारी वो भी प्लूरल वर्ब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एन एप्पल एंड ए बनाना आर फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पर एक एप्पल है, एक बनाना है, और इन दोनों को किससे जोड़ा है हमने? एंड से। तो दो नाउन हो गए, एक हमारा ये और एक ये, इन दोनों को हमने जोड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नाउन है। तो बहुत सिंपल शब्दों में ये दो चीज़ें हैं। तो जब दो चीज़ें होंगी यानी प्लूरल हो गया। एक तरह से प्लूरल नहीं है, बट प्लूरल जैसे आप सिंपल में समझ सकते हो कि हमने यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, दो नाउन लिए हैं, तो इसके लिए हमारा जो वर्ब आएगा वो आर आएगा, यानी प्लूरल आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ये जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दी गई है वो ही हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यूज़ करना है। सिंड्रेला डैश द ओनली चाइल्ड ऑफ आवर पेरेंट्स। सिंड्रेला सिंगुलर है, सो सिंड्रेला वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ आवर पेरेंट्स। द वुमन ही मैरिड, सो द वुमन अगेन सिंगुलर है, ही मैरिड वॉज अ डिवोर्सी। द स्टेप सिस्टर्स, देखिए यहाँ पर सिस्टर्स है तो ये प्लूरल है, स्टेप सिस्टर्स वर, यहाँ पर वर आएगा, वर अगली एंड जेलस ऑफ सिंड्रेला। द किंग्स सन, अब यहाँ पर क्या है, ये राजा का बेटा, इनको एंड से जोड़ा नहीं गया है, ये एक ही है, किंग सन राजा का बेटा, वॉज अ चार्मिंग प्रिंस। सोनम एंड दीपिका, ये देखिए यहाँ पर आ गया है कंसिस्ट, ये दो अलग अलग हैं और इनको एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। सोनम एंड दीपिका हैव स्टडीड एट द सेम स्कूल। एवरीवन डैश दैट ही इज द परफेक्ट मैन फॉर दिस पोस्ट। तो एवरीवन हमारा किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। एवरीवन थिंक्स दैट ही इज द परफेक्ट मैन फॉर दिस पोस्ट। अभी एक और आएगा हमारा यहाँ पर, ये है हमारा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अगेन हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है एलिफेंट्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा आएगा वॉज। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज ईटिंग शुगर केन। तो ये हो गया हमारे यहाँ का एक्सरसाइज कंप्लीट, और ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आप सिर्फ पढ़कर आप कर सकते हैं। तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर समझ में आ गया है और ठीक से समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी पढ़ें और सीखें। और मिलते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं उर्वशी, तब तक के लिए बाय बाय।